मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब आता है, मजा तो तब आता है, हम हार के भी हंसते रहे, हमेशा जीतना ही कमाल थोड़े है। तो स्वागत है आप सबों का आर्ट्स पाठशाला के इस YouTube चैनल पे, जहां पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं पूरी तरह से एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, जो कि क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। और वो सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 है, वो आपको पढ़ के ना सिर्फ मजा आएगा, बल्कि आपको एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया तरीका, एक नया जो जोश है वो आपको ये भर देगा चैप्टर। क्योंकि ये चैप्टर जो है वो इतनी खूबसूरती के साथ बना है, ये ना सिर्फ बोर्ड के बच्चों के लिए बल्कि आने वाले जितने भी एग्जाम है उसको ध्यान में रख करके भी ये चैप्टर क्या किया गया, डिजाइन किया गया है। आई होप मेरी आवाज, मेरी ऑडियो, मेरी वीडियो आप तक सही से पहुंच रही होगी। अगर पहुंच रही होगी जल्दी से एक बार हमें लाइक करके या ये बात बताएं कि हाँ सर आवाज आ रही है, ताकि हम सेशन की शुरुआत कर सके। जल्दी से बताएं क्या मेरी आवाज जा रही है। जल्दी से एक बार बता दोगे अगर मेरी आवाज जा रही है, तो हम सेशन की शुरुआत कर सके। स्वागत है आप सबों का आर्ट्स पाठशाला के इस YouTube चैनल पे। जल्दी से बच्चे एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। जल्दी से, जल्दी से बच्चे बताएं क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है। जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा यहाँ पे पोडियम पे गंदा लगा हुआ है। चलिए, यस सर आवाज आ रही है। ओके, ऐप पे भी जो बच्चे हैं वो भी जरा बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है। ऐप वाले बच्चे भी जरा बता दें क्या मेरी आवाज आ रही है। ओके चलिए ठीक है सर। ओके ठीक है सर। ओके डन 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 डन। चलो आवाज आ रही है। ओके, जस्ट इसके बाद जो है आपका एक और सेशन लगा हुआ है क्लास जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए 50 MCQ, टॉप 50 MCQ पॉलिटिकल साइंस का वो लगाया गया है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभी जो फिलहाल हम आपसे जुड़े हैं वो टॉपिक आपको लेकर के हाजिर हैं, ठीक है, क्लास 11th का। चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। चलिए एक मिनट, बहुत ज्यादा गंदा नीचे, कहाँ से आया इतना गंदा यार। चलिए ओके डन, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। आप सबों का स्वागत है। सर हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश कब मिलेगा? भाई मिल जाएगा, मिल जाएगा। काहे तुमसे ज्यादा टेंशन हमको है, चिंता मत करो। कुछ वैसी प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से नहीं मिल रहा है, ये तो मिल जाएगा। चलो आ जाओ। हम थोड़ा सा जो आपका टॉपिक है वो पीछे से कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी जो कवर हमने पीछे आपको किया था उसमें एक आधुनिक सिद्धांत को हमने देखा था। उस आधुनिक सिद्धांत में हमने एक बिग बैंग थ्योरी को समझा था। थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी को और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछले बार में थोड़ा सा टॉपिक इतना कम था जिसकी वजह से आपको सही से वो नहीं मिल पा रहा था। तो चलिए शुरू करते, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, बिग बैंग थ्योरी को बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। जो बिग बैंग सिद्धांत था थोड़ा उसको जानने की कोशिश करते हैं, जानने का एकदम पूरी तरह से प्रयास करते हैं। तो स्वागत है आप सबों का आर्ट्स पाठशाला में। चलिए शुरू करिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बात करते हैं। तो देखिए आप पढ़े थे पिछले क्लास में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत काम करता है। एक सिद्धांत को कहते हैं आधुनिक सिद्धांत, और एक सिद्धांत जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग प्राचीन सिद्धांत, या यूं समझ ले कि एक तरह से प्राचीन या पुराना सिद्धांत, जिसके तहत जो है कई तरह के आपने थ्योरी पढ़े थे, जिसमें आपने कहाँ से हो, ओके ठीक है, और अच्छा ये बातचीत कर रहे हैं। तो जहां जहां हम लोग बात कर रहे थे, प्राचीन सिद्धांत में बात कर रहे थे या उस पुराने सिद्धांत की तरफ बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने ये बात किया था कि जो पुराना सिद्धांत था उसमें हमने गैसियस हाइपोथेसिस को देखा था, याद करो जरा। फिर उसके बाद आपने जो गैसीय परिकल्पना जिसको आप कहते हैं उसको आपने देखा था। इसके अलावा जो है आपने एक और टॉपिक देखा था, उसी से संबंधित जो है ऑटो सिम्ड का आपने टॉपिक देखा था। इस तरह से आपने क्या नाम है, लाप्लास का थ्योरी, कांट का थ्योरी,
है ना, चैम्बरलिन का थ्योरी, ये सारे थ्योरी को आपने देखा था। अब अभी जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो एक नए सिद्धांत पे बात करने जा रहे हैं, पुराने सिद्धांत से आगे निकल करके नए सिद्धांत की तरफ बात करते हैं। और उसमें हम लोग सबसे पहला और सबसे लोकप्रिय सिद्धांत जो है वो कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। क्या है? बिग बैंग। हालांकि हमने बिग बैंग आपको लास्ट क्लास में समझाया था, थोड़ा अभी और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे लोकप्रिय तर्क बिग बैंग सिद्धांत है, याद रखिएगा, सबसे लोकप्रिय, मतलब जितने भी अभी तक के सिद्धांत दिए गए उसमें सबसे लोकप्रिय सिद्धांत जो है वो क्या है? वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से वो बिग बैंग है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है। विस्तारित यानी कि ये धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड का धीरे धीरे क्या हो रहा है? बताओ, विस्तार किया जा रहा है। और इसका पहला बार जो सबूत दिया गया था, वो साल 1920 में इस सबूत को दिया गया कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है? लगातार विस्तारित हो रहा है। तो आपको एक बात समझ लेना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वह बिग बैंग सिद्धांत है, और ये लगातार क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। और इसका सबूत कब दिया गया? साल 1920 में इसका सबूत दिया गया। और समय बीतने के साथ साथ आकाशगंगा भी और दूर चली गई, और आप प्रयोग करके इसके बारे में आपको बताया भी गया था कि आप एक बैलून ले लीजिए और बैलून में क्या करिए, 2-3 जो है वह निशान दीजिए और फिर बैलून को फुलाइए, तो क्या होगा? जैसे जैसे बैलून फूलते जाएगा तो वो जो निशान वाला है वो भी क्या चला जाएगा? फैलते चला जाएगा। जैसे बिग बैंग में बताया गया कि एक छोटा सा पहले क्या था? ये अणु था, या ये इसमें क्या हुआ? धीरे धीरे विस्फोट हुआ, और विस्फोट होते होते देखिए इस तरह से ये अलग अलग आकाश गंगाएं, अलग अलग ये सारे सिस्टम जो है वो बन गया। कुछ इस तरह से आपको समझने का शायद एक बेहतर मौका मिल रहा होगा कि आप इस चीज को थोड़ा एक बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। इस तरह से ब्रह्मांड पहले यहां था और धीरे धीरे क्या हो गया? पूरी तरह से ये फैल गया। क्लियर हो रहा है? तो इस सिद्धांत को हम लोग क्या नाम देते हैं? बिग बैंग सिद्धांत। यानी पहले एक छोटा सा ये कण था, इस छोटे से कण में विस्फोट हुआ, और यही छोटे से कण के विस्फोट के बाद ये पूरी जो है आपको आकाशगंगा, पूरा ब्रह्मांड, पूरी तरह से आपको जितने भी तारे, जितने भी सितारे, जितने भी ग्रह उपग्रह वो भी आपको देखने को मिलता है, वो कहा जाता है कुछ इसी सिद्धांत के थ्रू जो है वह हुआ है। तो इस सिद्धांत को हम नाम क्या देते हैं? बिग बैंग सिद्धांत। क्या नाम देते हैं? बिग बैंग नाम देते हैं। इसी को हम लोग बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो अभी हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहला कब दिया? तो 1920 में दिया। इसी को, इसके अनुसार क्या हो रहा है? ब्रह्मांड लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का लगातार विस्तरण हो रहा है। आधुनिक इसमें कहा गया, जैसे आपको कुछ एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे मान लीजिए कि आपका बैलून है, तो बैलून में आपने क्या कर दिया? ये सारे छेद कर दिए। तो अगर आप बैलून छेद कर दिए तो गुब्बारा जब भी आप फुलाएंगे तो ये बैलून के बीच की जो गुब्बारे की जो ये आपको डॉट 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 दिख रहा है, ये बीच की दूरी लगातार क्या होते चला जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। यानी इस गुब्बारे को एक कहता है, आप लीजिए और उस पर कुछ बिंदु को क्या कर दीजिए? चिन्हित कर दीजिए, जो आकाशगंगाओं का प्रतिनिधि करेगा। यानी ये आकाशगंगा का प्रतिनिधि कर रहा है। मान लीजिए आकाशगंगा, ये आकाशगंगा, ये आकाशगंगा। अब जब आप गुब्बारा को फुलाएंगे, जब आप गुब्बारे को फुलाएंगे तो जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा तो जिस चीज को आपने चिन्हित किया है वो धीरे धीरे क्या होते चला जाएगा? फैलते चला जाएगा। यानी एक दूसरे से दूर होते चला जाएगा। गुब्बारा जैसे जैसे फैलते जाएगा एक दूसरे से दूर होते चला जाएगा। इससे ये समझ में आता है कि आकाशगंगा के भी बीच की दूरी लगातार क्या हो रही है? बढ़ते चली जा रही है। इस तरह से ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। कुछ इस तरह के सिद्धांत के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो ये सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत जो है साल 1920 में दिया गया है ना। अभी हम लोग उनके बारे में जानते हैं जिन्होंने सिद्धांत दिया। चलिए, तो हालांकि आप पाएंगे कि गुब्बारे की बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ने के अलावा बिंदु भी स्वयं फैल रहा है। जैसे वो बिंदु इतना पहले छोटा सा था, जब गुब्बारा फूल रहा होगा तो वो बिंदु भी क्या हो रहा होगा? बताइए, फैल रहा होगा। वो ना सिर्फ बिंदु की बीच की दूरी फैल रहा होगा, बल्कि वो बिंदु भी क्या हो रहा था? फैल रहा था। शायद आपने गौर नहीं किया। एक मिनट रुकेंगे, जरा आप गौर करिए। पहले ये बिंदु का साइज इतना था, देखिए बिंदु का साइज बढ़ गया। पहले ये बिंदु का साइज इतना था, देखिए बिंदु का साइज बढ़ गया। तो सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ वो बिंदु के बीच की दूरी नहीं बढ़ रहा है, बल्कि बिंदु का साइज भी बढ़ रहा है। मतलब ये कह रहा है कि सिर्फ ब्रह्मांड में ये कण के बीच की दूरी नहीं बढ़ रही है, बल्कि ये कण का भी लगातार क्या हो रहा है? बताओ, है ना, धीरे धीरे ये भी फैलते चला जा रहा है।
इस तरह से यह बिग बैंग सिद्धांत को दिया गया और उसमें यह बताया गया कि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यद्यपि आकाशगंगा के बीच का स्थान बढ़ रहा है, लेकिन प्रक्षेपण या जो जिसको प्रेक्षण कहते हैं, आकाशगंगाओं के विस्तार का समर्थन नहीं करता है। बस एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया। इसलिए गुब्बारे का उदाहरण केवल एक आंशिक रूप से सही है, बस आपको समझदारी बनाने के लिए बताया गया कि कैसे आकाशगंगा का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। लेकिन आप एकदम समझे कि गुब्बारा जैसा ही हो रहा है, आपको ऐसा नहीं समझना है। बिग बैंग सिद्धांत जो है उसके कुछ चरण हैं। जैसे आरंभ में पहला चरण जानने की कोशिश करते हैं कि बिग बैंग जो सिद्धांत दिया गया उसके जो कुछ चरण हैं, उस चरण को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो दिया गया, ये भाई साहब के द्वारा क्या किया गया, ये दिया गया किनके द्वारा, एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया। यानी बिग बैंग सिद्धांत इनके द्वारा, एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1920 में दिया गया। इनके अनुसार क्या बताया गया कि ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है, बताओ, विस्तार होते चला जा रहा है। यानी ब्रह्मांड पहले एक छोटे से कण थे, उसमें विस्फोट हुआ और धीरे धीरे यह विस्तार होते हुए नजर आ रहा है। अब इसका थोड़ा स्टेप वाइज जानने की कोशिश करते हैं कैसे ये हुआ। तो सबसे पहला स्टेप, आरंभ में ब्रह्मांड बनाने वाले सारे पदार्थ पहले एक ही स्थान पर थे। 11th का क्लास चल रहा है, जी 11th का क्लास चल रहा है। गुड आफ्टरनून सभी को, प्रणाम, खुश रहिए सभी को। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिसका जो जैसे है उसको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं, इसलिए अगर हम आपसे बात करेंगे तो शायद टॉपिक से हम भटक जाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश है कि पहले टॉपिक को पूरी तरह से हम लोग कवर कर ले। ठीक है, कौन सा चैप्टर है बच्चा? चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या कहते हैं सुनो, आरंभ में कहा जाता है कि ब्रह्मांड बनने वाले सारे पदार्थ, यानी ये देखो जरा गौर करो बच्चा, ये गौर करो, ये जितने भी चीज बने हैं, जैसे जैसे आप पीछे जा रहे हो देखेंगे मेरे हाथ की डिस्टेंस क्या हो रही है, लगातार कम होते जा रही है। यानी आज आपको जितना भी चीज ये सब दिख रहा है, ये पहले आरंभ में क्या था, एक छोटे से कण थे। ये आपको बताया जा रहा है। यानी ये कह रहा है, पहला चरण आपको बच्चा ये बता रहा है कि, एक सेकंड रुको, पहला चरण ये बता रहा है कि आरंभ में ब्रह्मांड बनने वाले सारे पदार्थ एक ही स्थान पर एक छोटी सी गेंद जैसा, जिसको एकल परमाणु कहते हो, उस रूप में विद्यमान था, जिसमें एक कल्पना से परे छोटा आयतन, अनंत तापमान और अनंत घनत्व वाला था। यानी वो छोटा सा पदार्थ का घनत्व बहुत ज्यादा था, उस छोटे से पदार्थ का तापमान बहुत ज्यादा था। वो छोटा सा पदार्थ एक छोटा सा आयतन वाला, लेकिन उसका आयतन भले कम था, घनत्व बहुत ज्यादा था, तापमान बहुत ज्यादा था, और वो गेंद जैसा एक था। ठीक है, ओके, आपको आईएएस बनना है, कांग्रेचुलेशन, तैयारी करिए। ठीक है, अब दूसरा में उन्होंने बताया कि बिग बैंग के उस समय क्या हुआ कि बहुत छोटी सी गेंद ने हिंसात्मक, मतलब ये एक विस्फोट कर गया। यानी ये छोटा सा जो गेंद था, ये छोटा सा जो गेंद था, ये बूम कर गया। जैसे पटाखा छोड़ते हो ना, पटाखा दिखता है, एक छोटा सा इतना सा सुतली सा रहता है, जब फूटता है तो कैसे फैलता है। वो छोटा सा एक पटाखा रहता है जिसके अंदर एक बारूद है ना, जब वो फूटता है दिखता है कितना बूम सा आवाज करता है। सेम है, समझो छोटा सा एक अणु परमाणु था, एक छोटा सा गेंद जैसा था, वो जब विस्फोट किया, बूम किया, तो बूम करके उसके कण जो है वो चारों ओर फैल गए। यानी कहने का मतलब ये कि इससे एक विशाल विस्तार हुआ। यानी जो पहले छोटा सा था उसमें विशाल विस्तार हुआ। और आज सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि बिग बैंग की घटना वर्तमान में, मतलब आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था, और ये विस्तार आज भी जारी है। यानी ये छोटा सा विस्तार आज भी जारी, जैसे जैसे बढ़ा ऊर्जा के पदार्थ परिवर्तित हो गए, विस्फोट के ठीक बाद कुछ ही सेकंड के भीतर असाधारण से तेज विस्तार हुआ, जिसके विस्तार जैसे जैसे बढ़ते गया, थोड़ा गति क्या हो गया, धीमा होते चला गया, और बिग बैंग की घटना से पहले 3 मिनट के भीतर पहला परमाणु बनना शुरू हो गया। यानी बिग बैंग सिद्धांत जैसे ही घटा, उसके पहले ही 3 मिनट में क्या हो गया, भाव परमाणु बनना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो अगर हम आपको बताएं बिग बैंग सिद्धांत का पहला स्टेप क्या था, तो पहले ये बताया जाता है बच्चा कि पहले आरंभ में ब्रह्मांड के जितने भी आपको पदार्थ, जितना भी आज दिख रहा है, वो सब पहले एक था। ठीक है, वह एक गेंद जैसा था। उस गेंद का आयतन, उस गेंद का तापमान बहुत ज्यादा था, अनंत आयतन था, अनंत तापमान था, अनंत घनत्व था। आयतन मतलब छोटा था, लेकिन तापमान उसके अंदर बहुत ज्यादा था, घनत्व बहुत ज्यादा था। वो दूसरे स्टेज में क्या पर है आपकी, वो फूट गया।
जब फूटा तो वो फैल गया, जब वो फूटा तो क्या हुआ बताओ, जब फूटा तो वो क्या हो गया बच्चा, वो फैल गया। और ये घटना कब घटी है, तो ये घटना ऐसा माना जाता है कि वर्तमान से 13.7 अरब वर्ष पहले घटी है। वर्तमान से 13 अरब साल पहले, 13.7 अरब साल पहले ये घटी। और धीरे 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 यहीं से समझो, पहले एक छोटा सा गेंद था, बिग बैंग में विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद विस्तार शुरू हुआ, ऊर्जा के पदार्थ बनने शुरू हो गए और धीरे धीरे पहला जो है परमाणु बनना शुरू हो गया। और यही परमाणु बनने के दौरान कहा जाता है कि बिग बैंग ने लगभग 3 लाख वर्षों के भीतर तापमान घट करके 4500 केल्विन तक पहुंच गया। यानी जिसका तापमान बहुत ज्यादा था, वो 3 लाख साल के बाद उसका तापमान 4500 केल्विन से नीचे आ गया और परमाणु पदार्थ धीरे धीरे बनने शुरू हो गए। यानी सब धीरे धीरे आपस में जुड़ने शुरू हो गए और ब्रह्मांड लगातार क्या होने लगा, आपको पारदर्शी होने, क्योंकि सब जो भी बाहर था अणु सब धीरे धीरे आपस में सटने लग गया। तो धीरे धीरे इस तरह से देख रहे हो, जो पहले एक गोला जैसा था, पहले आपको पारदर्शी ये नहीं दिख रहा है, अब बताइए सब धीरे धीरे सब जुड़ गए तो ब्रह्मांड आपको एक क्या हो गया बताओ, एक पारदर्शी रूप में आपको दिखने लग गया। इस तरह का एक अगला पॉइंट ये कहता है कि ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच का वृद्धि। हम आपको क्या बता रहे हैं, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। तो विस्तार का मतलब क्या हुआ, जो आकाश गंगा है, अलग अलग आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा के बीच की भी दूरी क्या हो रही है, लगातार बढ़ते चला जा रही है। और इस विकल्प को बाद में फिर एक अलग सिद्धांत दिया गया, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहला ये बिग बैंग था, मेरे हिसाब से बिग बैंग का सिद्धांत मेरे हिसाब से हो गया होगा। जितने भी बच्चे लाइव थे, 12, 15, 14, 15 जितने भी बच्चे लाइव थे, ईमानदारी से बताओ क्या बिग बैंग का सिद्धांत का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। क्या कहा गया, आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले एक छोटा सा गेंद जैसा एक कण था, उस कण में क्या हुआ, जबरदस्त विस्फोट हुआ और वो विस्फोट के साथ वह तेजी से फैल गया और फैलते 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 लगातार फैलते चला गया। धीरे धीरे तापमान क्या हो गया, कम होते चला गया और वो तापमान के कम होने से जितने भी भारी पदार्थ होंगे सब धीरे धीरे आपस में क्या होगा, जुड़ेगा और वही जुड़ते अलग अलग आकाश गंगा, अलग अलग जो है वह तारे, इस सारी चीजों को बनाते चला गया और धीरे धीरे फैलते चला गया, जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अगर कोई डाउट है तो जल्दी बताओ, अगर कोई दिक्कत है जल्दी बताओ, क्या समझ में आया या नहीं आया। एक छोटा सा सिद्धांत लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत, आपके ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने का सिद्धांत किसने ये दिया, सवाल आपसे है किसने दिया, तो ये बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, तो एडविन हब्बल ने दिया। या बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, तो बिग बैंग सिद्धांत एडविन हब्बल ने दिया। कब दिया, 1920 में दिया। आपको शायद मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया, फिर से आपको एक बार बता करके पॉइंट को क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। सुनिए जरा ध्यान से क्या कहा गया, जो हम आपको थोड़ा यहीं से आपको एक पॉइंट को बताते हुए निकाल देते हैं, ठीक है। सुनिए जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया एक सिद्धांत है जिसको हम लोग समझ रहे हैं, उस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग सिद्धांत। एक बार और करते हुए हम आपको इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे क्या कहा जाता है, जरा ध्यान से सुनो। कहा जाता है कि ध्यान सुनना, 1920 में एडविन हब्बल महोदय ने पृथ्वी या अन्य ग्रह या ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम रखा गया बिग बैंग सिद्धांत, जो कि आधुनिक सिद्धांत है और सबसे तार्किक है और आज तक का सबसे मान्य सिद्धांत है। इनके अनुसार कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में जो आज आपको सब कुछ दिख रहा है, ये पहले एक क्या था, एक छोटा सा गेंद जैसा था जिसमें तापमान और उसका घनत्व बहुत ज्यादा था। और आज से 13.7 वर्ष पहले जो है उसमें विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट के बाद वह लगातार क्या हो गया, वह फैलते चला गया। और वही जो फैला, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, यही फैलते 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 पहले ये छोटा सा था, धीरे धीरे फैलते फैलते ये सर्पिल होते चला गया, यह धीरे धीरे आकाश गंगा बनाते चला गया और यह आकाश गंगा का विस्तार आज भी लगातार क्या होते चला जा रहा है, एक सिद्धांत के तौर पे बनते चला जा रहा है। यानी ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है, विस्तार होते चला जा रहा है। तो इस सिद्धांत को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। क्या कहते हैं, बिग बैंग सिद्धांत। चलिए, तो ये था आपका बिग बैंग सिद्धांत, जिसके अनुसार हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश किया, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अब ये तो हो गया। अब बिग बैंग सिद्धांत 3 लाख साल बाद क्या हुआ कि 4500 जो है केल्विन तापमान गिर गया, जिससे परमाणु का जन्म हुआ और धीरे धीरे यह पारदर्शी होते चला गया।
अगला स्टेप आप कहता है कि ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ क्या है। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी लगातार क्या हो रही है, बढ़ते चली जा रही है। इसका एक विकल्प हॉयल का स्थिर अवस्था का सिद्धांत था। एक और सिद्धांत जानते हैं, एक और सिद्धांत जो दिया वह दिया किसने, एक विकल्प था स्थिर अवस्था का सिद्धांत, वह किसने दिया, तो उसने उसको दिया किसने, तो उसको दिया, कहां पे गया, हॉयल ने। उसने बताया कि ब्रह्मांड को किसी भी समय बिंदु पर लगभग एक जैसा माना गया, मतलब बोला गया कि पहले ब्रह्मांड पहले से ही एक था, ठीक है। और विस्तारित ब्रह्मांड के बारे में अधिक प्रमाण उपलब्ध होने के साथ, यानी उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का एक्चुअल में विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि ब्रह्मांड एक ऐसा ही पहले से ही था जिसका विस्तार नहीं हो रहा है, ये पहले से ऐसा बना हुआ था, इसलिए इसको स्टेडी स्टेट सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर अवस्था सिद्धांत कहते हैं। लेकिन इनकी पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से सही नहीं हुआ, इस वजह से इनके सिद्धांत को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया जितना महत्व इनको तो एडविन हब्बल वाले महोदय को दिया गया। यानी कहने का मतलब स्थिर अवस्था सिद्धांत, हॉयल बनाम विस्तारित ब्रह्मांड, यानी दो आपके पास सिद्धांत है। एक बताया कि पहले से क्या था, वो पहले से क्या था, विस्तार हो रहा है, एक बता रहे हैं वो स्थिर था। जैसे स्थिर में क्या बताया, ब्रह्मांड किसी भी समय बिंदु पर लगभग एक माना गया और आकाशगंगा के बीच की दूरी स्थिर मानी, जैसे ये आकाशगंगा है, इसके बीच की दूरी हमेशा रही, बराबर रही। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले यहाँ का आकाशगंगा, फिर दूरी बढ़ा, फिर आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ा, देख रहे, ये कह रहे कि नहीं हर आकाशगंगा के बीच की दूरी हमेशा क्या रही, बराबर रही। ये कह रहा नहीं, आकाशगंगा के बीच की दूरी लगातार क्या होते चले गए, बढ़ते गई, यानी आकाशगंगा की बीच दूरी लगातार बढ़ रही है और वर्तमान में अधिक प्रमाण इसी सिद्धांत को मानता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के या अन्य ब्रह्मांड के या अन्य जितने भी हैं आकाशगंगा, उसके निर्माण का सबसे तार्किक सिद्धांत कौन है, तो आप कहेंगे सबसे तार्किक सिद्धांत कौन है, तो बिग बैंग थ्योरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको हम शायद समझा पाए होंगे। अब आते हैं, जब हमारा ब्रह्मांड बन गया तो अब उसमें देखते हैं कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। जो हमारे तारे हैं वो तारों का निर्माण कैसे हुआ, यानी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं, है ना। ओके, वो कोई बात नहीं, लेट हो गई, पीछे से जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, समझिएगा बात को। एक क्लास और लेंगे इस चैप्टर का। चलिए अब जानते हैं हम लोग क्या, ये तारों का निर्माण कैसे होता है, इसको भी स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का वितरण समान नहीं था, यानी जब प्रारंभिक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो उस समय उसमें पदार्थ और ऊर्जा था, उसका वितरण समान नहीं था। इन प्रारंभिक घनत्व अंतर था, गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर था, इसके पदार्थ एक दूसरे को खींचने लगे, मतलब जितने भी पदार्थ निकले थे सबका गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग था, सबके घनत्व क्या थे, अलग अलग थे। इन्हीं से आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। इसी वजह से आकाश गंगा कोई दूर चला गया, कोई नजदीक रह गया, इस वजह से होते गया। एक आकाश गंगा में बड़ी संख्या में तारे होते हैं। अगर एक आकाश गंगा को पकड़ोगे बच्चा, जैसे एक छोटा सा बात बताते हैं, अगर ये आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा में बहुत सारे तारे हैं। एक आकाश गंगा में हजारों लाखों क्या होते हैं, वह तारे होते हैं, ठीक है। तो जब आकाश गंगा होता है तो उस आकाश गंगा में बड़ी संख्या में तारे होते हैं। आकाश गंगा विशाल दूरी तक फैली हुई है, आकाश गंगा बहुत दूर तक फैली हुई है, जो हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। अब इसको दूरी को मापने के लिए, यानी कि आकाश गंगाओं की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। आकाश गंगा के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि व्यक्तिगत आकाश गंगा का व्यास जो होता है लगभग वो कितना होता है, तो 80 लाख से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष होता है। यानी दो आकाश गंगा या आकाश गंगा का जो एक व्यास होता है, जो एक आकाश गंगा का जो व्यास होता है, एरिया होता है, लगभग एक आकाश गंगा का व्यास लगभग 80,000 से लेकर के 1.5 लाख प्रकाश वर्ष तक होता है। ये आपको एक हम सिंपल सा बात बताए, ठीक है। अब थोड़ा सा मजेदार पॉइंट समझिए, क्या खूबसूरत पॉइंट आपको समझाया गया है। थोड़ा सा एक बहुत बेहतरीन तरीके से पॉइंट को समझने की कोशिश करिए बच्चे, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, तारों का निर्माण कैसे होता है, समझिए एक मिनट। तारा जो होता है विशाल गैस और धूलकण बादलों नेबुला बना होता है। अगर आपसे पूछे तारा किससे बना होता है, तारा किससे बना होता है, तो तारा गैस और धूल के बादल, गैस और धूल के बादल से तारा का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया लाखों से करोड़ों वर्ष पूरे होने में लगता है, यानी कि एक तारा को जन्म लेने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। एक तारा को जन्म लेने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, ये दिमाग में बात को बैठा लीजिए।
क्या कहता है जरा ध्यान से बच्चा सुनो, बहुत मजेदार पॉइंट बता रहे, ध्यान से सुनो। हो सकता है आपको ये दिखाई नहीं दे, लेकिन मेरी बात को सुनिएगा तो शायद आप मेरी बात को समझ पाएंगे, ठीक है। नेबुला, अंतरिक्ष में गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम या धूल के पास जो विशाल बादल होते हैं उसे नेबुला कहते हैं। नेबुला क्या है? नेबुला क्या है? नेबुला का मतलब होता है कि अंतरिक्ष में जो गैस है, गैस में कौन, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है और जो धूल के बादल है, तो यानी गैस और विशाल बादल को मिला दो तो उसको कहते हैं नेबुला। क्या कहते हैं बच्चा? नेबुला। नेबुला क्या है? नेबुला क्या है? जैसे नेबुला हाइपोथेसिस आपने पढ़ा था, नेबुला परिकल्पना आपने पढ़ा था, जिसको गैसियस हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो नेबुला क्या है? तो नेबुला है गैस यानी हाइड्रोजन, हीलियम और या धूल के विशाल जो बादल हैं, उस दोनों को जोड़ दो तो क्या बनता है? नेबुला बनता है। तो सबसे पहले तारों के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहला समझते हैं नेबुला। पहला, नेबुला का कोई भाग गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। अब नेबुला में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो वो नेबुला क्या करेगा? अंदर की ओर खींचेगा। जैसे ये मान लीजिए आपका नेबुला है, ये आपका नेबुला है। अब ये नेबुला में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, तो सब क्या कर रहा है? अंदर की ओर क्या कर रहा है? अपना बल लगा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल है तो इस गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कर रहा है? अंदर की ओर लगा रहा है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जब अंदर की तरफ लगाएगा तो धीरे धीरे पहले ऐसे था, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे होते होते इस तरह से बन जाएगा, यानी ये फिर इस तरह से बन जाएगा। क्या कुछ दिख रहा है आपको? पहले क्या था? नेबुला था। नेबुला में क्या था? नेबुला में क्या था? नेबुला में गुरुत्वाकर्षण बल था। गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो सब क्या कर रहा है? अपने चारों ओर अंदर की ओर धक्का लगा रहा है। जब ये धक्का लगा रहा है तो फिर क्या होगा? ये एक छोटे से बिंदु के रूप में बनेगा। और फिर जब क्या होगा कि इसको प्रोटोस्टार कहते हैं, इसी को प्रोटोस्टार कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी सिकुड़ते हुए बादल के केंद्र में जो एक एकदम चना मतलब घना पिंड जैसा एक जो तारा बनता है, इसको कहते हैं प्रोटोस्टार। याद रखिए, स्टार की सबसे पहली अवस्था जो होती है उसको प्रोटोस्टार कहा जाता है। बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस मेरी बात को इजी वे में समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। जितने भी तारे आपको दिखता है, जितने भी आप आकाश की तरफ जब देखते हैं तो रात में जो आपको टिमटिमाता हुआ तारा नजर आता है, जिसको लेकर के आप सुनते होंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, ये सारे जो चीज आप समझते हैं, आखिर वो तारा बना कैसे है? तो क्या बोला गया कि पहले नेबुला था। नेबुला जो था वो क्या था? तो नेबुला किसको कहते हैं? तो जो गैस होता है, यानी कि जो हमारे गैस हैं अंतरिक्ष में, वो गैस प्लस जो बादल हैं, उस बादल के धूल के जो विशाल बादल हैं, उन दोनों को जोड़ दोगे तो नेबुला बनता है। नेबुला में गुरुत्वाकर्षण बल काम किया तो चारों ओर से वो धक्का अंदर की ओर मारना शुरू किया। जब अंदर की ओर मारना शुरू किया तो क्या बना? सबसे पहला क्या बना? हमारा तारा बना। उस तारा का नाम, यानी तारा का जो पहला अवस्था तारा होता है बच्चा, उसको बोलते हैं प्रोटोस्टार। यानी सिकुड़ते हुए बादल के केंद्र में जो एक घना पिंड बनता है, इसको क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार। क्या कहते हैं इसको? प्रोटोस्टार। अब क्या होगा कि प्रोटोस्टार के चारों ओर गैस और धूलकण का चक्रीय एक डिस्क बन जाता है। ये डिस्क बन जाता है, इस डिस्क से प्रोटोस्टार में गिरते रहता है, यानी ये डिस्क जो है पदार्थ प्रोटोस्टार में जाकर मिलते रहता है। अब मुख्य अनुक्रम तारा मतलब जब केंद्र में तापमान और दाब इतना बढ़ जाए कि हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन हो जाए, और तब एक नया तारा क्या कर लेता है? जन्म ले लेता है। यानी कि वो इतना उसके अंदर जमते जाए कि वो एक नया ये बन जाए और वो एक नया तारा का रूप ले लेता है। नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और उसी न्यूक्लियर फ्यूजन से निर्माण होता है किसका? तारा का। यानी कि तारा को प्रभावित करने वाले अगर कारक का नाम पूछा जाए कि कौन कौन से कारक तारा को प्रभावित करता है, तो सबसे पहला चाहिए नेबुला, दूसरा चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा चाहिए तापमान, क्योंकि जैसे जैसे वो सिकुड़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, और यही तारे के निर्माण के क्या होते हैं? कुछ कारक होते हैं। पूरी प्रक्रिया का समय में यह प्रक्रिया कुछ लाख वर्ष से लेकर के करोड़ों वर्ष तक चलती है, जो नेबुला के आकार में परिस्थिति पर निर्भर करता है। ये नेबुला था, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, एक छोटा सा ये बना, डिस्क बना, और इसी में फिर क्या हो गया कि यह एक नए तारे का निर्माण देखने को मिला। अब इसको थोड़ा सा हम लोग लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब इसी को चीज को हम लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। जिस चीज को आपने इमेज में देखा, आपको लाइन बाय लाइन समझिए। एक आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के संचयन से शुरू हुआ। हाइड्रोजन गैस के संचयन से शुरू हुआ, जो एक बहुत बड़े बादल के रूप में होता है। उसे क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। नेबुला किसको बोला गया? तो अभी जस्ट आपको हमने बताया कि जो अंतरिक्ष में गैस है, जिसमें हीलियम है, हाइड्रोजन है,
और प्लस जो बादलों का जो एक क्या नाम है, धूलकण के जो बादल हैं उसको कहते हैं नेबुला। तो नेबुला कहा गया। अंततः बढ़ती हुई नेबुला, नेबुला लगातार बढ़ते चली गई। तो जब नेबुला बढ़ते चला गया तो कुछ स्थानीय गुच्छे विकसित होते गए। मतलब नेबुला जब बना तो धीरे धीरे इस तरह से गुच्छा बना, और ये गुच्छे और भी अधिक घने होते गए हैं, क्योंकि पता होगा उसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो बढ़ते गए, जिससे तारों का निर्माण होता है। यानी कि वो गुच्छा जब बढ़ते गया तो वह गुच्छा क्या किया, अंदर की ओर बल लगाना शुरू किया, और जब अंदर की ओर बल लगाना शुरू किया तो आज से लगभग 5-6 अरब वर्ष पहले इस तरह से तारा का आपको निर्माण देखने को मिल जाता है। अभी आपने पीछे पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट ये आपने पढ़ा था कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है, जो समय का नहीं, याद रखिए, प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है। और कहा जाता है कि 3 लाख है किलोमीटर सेकेंड की गति से चलता है। इसे ध्यान में रखते हुए एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसे हम लोग प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। यानी अगर आप इसका आंकड़ा निकालेंगे तो कहा जाता है कि 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149,598 जो है वह 000 किलोमीटर है, और प्रकाश वर्ष जो है वो 8.31 मिनट होते हैं। यानी प्रकाश वर्ष का मतलब हो गया कि प्रकाश को इतना समय आने में लगता है, इसलिए उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, 8.31 मिनट होता है। अब आते हैं, एक अलग पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब आते हैं ग्रह का निर्माण। ग्रह का निर्माण कर लेंगे, और ग्रह के निर्माण के बाद बस 2 पॉइंट बचा है, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब पहले तारा निर्माण हो गया, पहले ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्मांड से तारा आया, तारा से अब हम ग्रह की तरफ चलते हैं, ठीक है। बच्चा क्या सवाल पूछ रहा है, ज्योति कुमारी, हाँ सर जी नोट कहां से मिलेगा, ऐप डाउनलोड करना होगा आर्ट्स पाठशाला, उस आर्ट्स पाठशाला ऐप पे जो है आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। डन है, चलिए पढ़िए, बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ा रहे, पढ़ने की कोशिश करिए। इतना खूबसूरती से पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया से पढ़िए चुपचाप। आइए, तारे नेबुला के भीतर स्थानीयकृत गैस के गुच्छे होते हैं। इन गुच्छों के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल गैस के बादल एक केंद्र के निर्माण की ओर चला जाता है, और गैस के इसी चारों ओर गैस और धूल का एक विशाल घूर्णीकृत जो है विकसित होता है। जैसे आप यहां देखिए, पहले क्या था, ये नेबुला था, अभी जस्ट आपने पढ़ा, नेबुला धीरे 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 क्या हो गया, सब जुड़ा, बीच में क्या बना, एक सेंटर तारा बना। अब ये तारा बनने के साथ साथ जो और कण के थे वो धीरे 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 इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, और यही धीरे धीरे सब आपस में जुड़ते चला गया, यही जुड़ते चला गया। और इसी जुड़ने के दौरान जो है आपको कुछ इस तरह से देखने, सूर्य भी पता होगा आपको, सूर्य भी बच्चा क्या है, एक तारा है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है, ये याद रखिए, सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो उसी से संबंधित आपको बात करता है कि जब तारे यानी नेबुला के भीतर स्थानीयकृत गैस के गुच्छे होते हैं, इन गुच्छों के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और यह एक केंद्र का निर्माण करता है। जब केंद्र का निर्माण कर लिया तो उससे तारा बना, और गैस के इस केंद्र के चारों ओर, गैस के इस केंद्र के चारों ओर, यानी कि गैस के इस केंद्र के चारों ओर, गैस के इस केंद्र के चारों ओर, दिख रहा है ये चारों ओर क्या हो रहा है बताओ, इस गैस के केंद्र के, एक मिनट, इस गैस के केंद्र के चारों ओर गैस और धूल का एक विशाल घूर्णन चक्रिका, उस गैस के धूलकण के चारों ओर एक धूलकण वाला घूर्णन चक्रिका विकसित होता है। और जब यह चक्रिका विकसित होता है तो अगले चरण में क्या होता है कि गैस का बादल संघनित होता है। वो गैस का बादल धीरे धीरे संघनित होना मतलब वो धीरे धीरे आपस में मिल रहा है, और जब ये संघनित होने लगता है तो केंद्र चारों ओर से छोटे छोटे गोलाकार वस्तु के रूप में विकसित होने लगता है। यानी पहले यहां था, यहां था, यहां था, यहां था, ये सब आपस में मिल गया, और जब मिल गया तो ये क्या कर लिया, एक गोला बना लिया, और यही छोटा गोलाकार वस्तु संयंत्र की प्रक्रिया द्वारा विकसित होकर के क्या बन गया, इसको प्लेटिनिस्टमसल, याद रखिए एक शब्द है, जरा गौर करो, क्या कहते हैं इसको, प्लेनिटिसेमल्स कहा जाता है। फिर टक्कर द्वारा बड़े पिंड का क्या होता है, बनने लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल पदार्थ को आपस में चिपकाने के कारण धीरे 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 जो ये
प्लेनेटेसिमल्स था वो धीरे धीरे छोटे बड़े पिंडों में बदलने लगता है और अंतिम चरण ये होता है कि ये बड़ी संख्या में छोटे जो प्लेनेटेसिमल्स हैं वो आपस में जुड़ करके एक बड़े पिंड या बड़े ग्रह का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। कहने का मतलब बच्चा ये हुआ कि पहले आप इस स्टेप को देख लीजिए, आपको यहीं से शायद पूरी बात पता चल जाएगा। जरा ध्यान से सुन लो, यहीं से पूरी बात को समझ लो। ये क्या हो गया, जैसे आप इस इमेज को देख पा रहे होंगे, इस इमेज में ही आपको सारी बातें बता दी जा रही है। थोड़ा ध्यान से ग्रह तक हम लोग आ जाते हैं, जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से समझोगे, मजा आएगा, सुनने का कोशिश करोगे। ये पहले क्या था, नेबुला, है ना। ग्रह कैसे बना जरा गौर करो। ये पहले क्या था, नेबुला। नेबुला में क्या हुआ कि नेबुला में गुरुत्वाकर्षण बल काम किया, तो सारे जो कण थे वो कहां, अंदर की ओर बल शुरू किया। तो धीरे धीरे नेबुला जो है यानी बीच में जो है एक तारा बन गया, और ये आपको कुछ दिख रहा होगा डिस्क फॉर्म में, ये चारों ओर छोटे छोटे कण भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जो कि अंदर की ओर बल लगा रहा है। अब इसी बीच में इतना ये कण फ्यूजन हुआ, विस्फोट या फ्यूजन हुआ, ये धीरे धीरे एक तारे के रूप में बन गया। अब जब ये तारे के रूप में बना तो ये जो चारों ओर इसके कण थे वो धीरे धीरे छोटे कण धीरे धीरे टकराने के साथ साथ धीरे धीरे छोटे कण आपस में जुड़ते चले गए। अब ये जुड़ने के साथ, ये छोटे कण आपस में जुड़ने के साथ बड़े बड़े फॉर्म में बनने लगे, और यही बड़े बड़े फॉर्म में बनने के बाद यही जो है सूर्य के चारों ओर इस तरह से एक फॉर्म बना लेता है। इसी फॉर्म को क्या कहते हैं बताओ, पहले ग्रह कहते हैं। यानी पहले क्या बना, हमारा तारा, और तारा के फिर चारों ओर इस तरह से हमें ग्रह देखने को मिल जाता है। इस तरह से आपको तारा, ग्रह, ब्रह्मांड, पहले आपने देखा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के सिद्धांत में आपने पढ़ा बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आपने देखा क्या कि कई तरह के आकाशगंगा बन गए। अब चलते उस आकाशगंगा के अंदर, उस आकाशगंगा के अंदर जब चलेंगे तब आपको आएगा बहुत सारे तारे। अब उस तारे में आपको पढ़ना है पूरा सिस्टम यानी मंडल। उसी मंडल को आप लोग सौर मंडल के नाम से जानते हैं। तो सौर मंडल में सूरज मेन होता है, सूरज भी एक तारा होता है। तो पहले बना तारा, फिर तारा बनने के बाद धीरे धीरे उसके चारों ओर जो कण थे, चारों ओर जो ये क्या बोलते हैं टुकड़े थे, वो धीरे धीरे जुड़ते चले गए, और धीरे धीरे क्या हो गया, यह एक ग्रह का रूप ले लिया, और इस तरह से ग्रह का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इतना बढ़िया सिद्धांत, इतना बढ़िया टॉपिक हमने आपको कवर कराया। चलते चलते क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है कि बिग बैंग सिद्धांत कब दिया गया। आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देंगे, हम इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर कि बिग बैंग सिद्धांत कब दिया गया। बिग बैंग सिद्धांत कब दिया गया, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी सेशन को लाइक कर लीजिए। और एक और बात है ना, ज्योति कुमारी सर इतने अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच। ठीक है, जिन बच्चे को नहीं समझ में आया एक दो बार वीडियो को प्लीज आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। और क्लास 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर, ओके हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सबको खूब सारी ढेर सारी बधाई, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। आप बहुत आगे बढ़िए, अच्छा करिए, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए बेहतर करके जाइए। इस धरती को छोड़ने से पहले, धरती को अलविदा कहने से पहले इस धरती के कर्ज को चुका करके जाइए कि ये धरती आपको, इस धरती पर आपको जन्म दिया गया, तो उस धरती पे आप कुछ करके जाइए ताकि आने वाले जो भी लोग होंगे वो आपसे कुछ प्रेरणा ले सके, कुछ अच्छाई आपसे देख सके, कुछ अच्छाई आपसे सीख सके, कुछ अच्छाई आपका ले सके। इस तरह से अगर हम एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ जीवन को चलाएंगे तो शायद हमारा जीवन भी सफल होगा और आने वाले लोगों का एक प्रेरणा भी हम लोग बन पाएंगे। तो आप सबों को ढेर सारी आशीर्वाद। और अब हम इसके बाद थोड़ी देर में फिर आपसे मिलने जा रहे हैं। अब जो हम मिलेंगे वो क्लास 11th के बच्चों के लिए ओवर है, अब हम 12th के बच्चों के लिए मिलेंगे। प्लीज आप सभी एक कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत जो दिया गया वह कब दिया गया। आई होप शायद समझ में आ गया होगा। चलिए लेते हैं अलविदा। एक टॉपिक और बच्चा है जिसको हम लोग बहुत जल्द ही लेकर के खत्म कर लेंगे, यानी 2 चैप्टर आपका पॉलिटी और 2 चैप्टर आपका हिस्ट्री। क्या हो, सॉरी हाँ, हिस्ट्री भी शायद कंप्लीट हो गया 2 चैप्टर, पॉलिटी भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब ज्योग्राफी बचा है 2 चैप्टर, तो वो भी आज हम आपको कंप्लीट करा ही रहे। तो चलिए लेते हैं अलविदा और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर डाल दीजिएगा कि बिग बैंग सिद्धांत कब दिया गया। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। सेशन कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है और आपके कमेंट से हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।